हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको रीड करेंगे। सबसे पहले कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, आपने आराम से करना है। तो देखिए कहता है कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, आपको पता है ना पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट्स माने अभिधारणाएं, जो यूक्लिड ने दी थी। 5 पोस्टुलेट दिए थे ना, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। मेरे पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया था, तो अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लेना पीछे वाला। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो 2 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है गिवन टू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। देखिए मैं लिखता हूं, कहता है कि 2 पॉइंट दे रखे ए एंड बी। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ए एंड बी पॉइंट दे रखे हैं। देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी। कहता है उन दोनों के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है। दोनों के बीच में थर्ड पॉइंट सी है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है, ठीक है, जो दोनों पॉइंट के बीच में है। ठीक है, 2 पॉइंट ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है, जो कि दोनों ए और पॉइंट बी पॉइंट के बीच में है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये हो गया। फिर सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट में क्या कह रहा है ये, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एग्जिस्ट माने होना, कम से कम 3 पॉइंट्स हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं है। देखिए एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सेम पे नहीं होना चाहिए। ये तीनों सेम पे थे, और ये सी पॉइंट ऊपर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो एक लाइन तो नहीं बनेगी ना, दोनों को जोड़ोगे तो तीनों को अगर मिला दोगे तो एक लाइन नहीं बननी चाहिए। 2 पॉइंट एक लाइन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर वाले केस में है। कहता है कि 3 जो पॉइंट्स हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स है जो कि एक लाइन में नहीं है। तो सेकंड पोस्टुलेट हो गया। कहता है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। कहते हैं क्या इन पोस्टुलेट्स में, ऊपर वाले 2 पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म है, ऐसी टर्म है जिसकी डेफिनेशन हमें पहले पता होना चाहिए। बिल्कुल है, हमें पॉइंट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें लाइन की डेफिनेशन पता होना चाहिए, लाइन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हैं। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, यहां से आंसर स्टार्ट होएगा। यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। ठीक है, इन दीज पोस्टुलेट्स, इन पोस्टुलेट्स में, या फिर ऐसे लिख सकते हो यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दीज पोस्टुलेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, ये चीजें हमें पहले डिफाइन करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो ये पहला आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट देखो, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने जिनका कुछ लॉजिक हो। ठीक है, क्या ये जो पोस्टुलेट है दोनों वो कंसिस्टेंट, कोई लॉजिक बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए पहले पोस्टुलेट में बोल रहा है कि 3 पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उनके बीच में सी पॉइंट है। और दूसरे पोस्टुलेट में बोलता है कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, दोनों जो पोस्टुलेट है अलग अलग है। ठीक है, तो एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है ना कोई भी, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो क्या लिखोगे, यस these postulates are consistent। ये जो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में दे रखा है, पूछ रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? नो। देखिए यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के अंदर तो ये दे रखा था कि किसी भी पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींच सकते हो कि जो दूसरे पॉइंट पे जाके जो वो मिले। जैसे कोई पॉइंट ए दे रखा है, उससे आप दूसरे पॉइंट की तरफ आप सीधी लाइन खींच सकते हो।
ठीक है, ये चीज बोली थी यूक्लिड के पोस्टुलेट में, 5 पोस्टुलेट के अंदर। तो ये इसके अंदर तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो वाली कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये तो सिचुएशन कुछ अलग है। तो क्या लिखोगे, नो दे डू नॉट फॉलो, ये दोनों पोस्टुलेट है ना, यूक्लिड की जो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या फॉलो करते हैं ये, दे फॉलो एन एक्सियोम, एक एक्सियोम को फॉलो करते हैं। कौन सी एक्सियोम, एक्सियोम है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग पॉइंट्स अगर दिए गए हों, देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रेट लाइन which passes through them। ठीक है, तो ये जो दोनों पोस्टुलेट है ना, यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो करते हैं एक एक्सियोम को। एक्सियोम क्या है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर दिए हुए हैं ना, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो दोनों लाइनों में से पास होगी। अगर आपको दो पॉइंट दिए हों डिस्टिंक्ट माने अलग अलग पॉइंट, तो उन पॉइंटों के बीच में एक लाइन होगी जो कि उन दोनों पॉइंटों में से पास होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, देखिए कहता है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं लिखूंगा। पॉइंट सी है, दो पॉइंट ए और बी के बीच में है, ए और ये बी, दोनों के बीचों बीच है। पॉइंट सी पॉइंट ए और बी के दोनों के बीच में है, ठीक है। इनको मिला दो, एक लाइन बना दो। सच दैट, इस तरह है कि ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ए सी इतना पार्ट जो है इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल टू, ए सी जो है वो पूरे ए बी का हाफ है। वैसे तो दिख ही रहा है हमें कि ए सी, ये जो है ए सी पूरे ए बी का हाफ है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए आपको दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, इतना और इतना बराबर है। तो इन दोनों साइड में ए सी मिला दो आप, ए सी इस साइड ए सी प्लस कर दो इक्वल टू बी सी, यहां भी ए सी प्लस कर दो, इक्वल्स आर एडिड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में बराबर जो है वो ऐड कर दिया हमने, बराबर ऐड कर सकते हैं ना, ए सी और इक्वल टू बी सी है, यहाँ भी ए सी ऐड कर दिया, यहाँ भी ए सी ऐड कर दिया, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 2ac प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2ac, और बी सी प्लस ए सी क्या होता है, बी सी और ए सी क्या होगा, पूरी ए बी होगी, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। तो यही प्रूव करना था ना, क्या प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया, बिल्कुल ही आसान था। क्लियर है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आज हमने किया।
क्वेश्चन रह गए इसके 3, 5, 6 एंड 7 आराम से करेंगे। एक लेक्चर के अंदर हो गया तो एक लेक्चर के अंदर करेंगे, सेकंड लेक्चर लगा तो सेकंड लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।